मेरे लिए दोनों समान है पांडाल में। कभी भगवान स्त्री बन के आते हैं और कभी भगवान पुरुष बन के भी आते हैं। इसीलिए भैया किसी पुरुष को अपने आप पे घमंड है। वैसे आजकल घमंड टूट गए पुरुषों के। 30-35 साल पहले बड़ो घमंड करे, औरतन के ऊपर चढ़ चढ़ बैठे, बिल्कुल डर के मारे बेचारी औरत घर में घुसी रही, बाहर ना निकल रही। हमारे देश में राक्षस आए थे आज से 300 साल पहले, और उन राक्षसों से पहले और डबल राक्षस आए थे 900 साल पहले, जिनको हम चोर भी कह सकते हैं, आताताई कह सकते हैं, आतंकी कह सकते हैं, उठाई गिरा कह सकते हैं, जिनको हम गजनी कहते हैं, बावर कहते हैं। विदेशी लोग वो स्त्रियों को पैर की जूती मानते थे। वो कहते थे जैसे जूती रोज नई अच्छी लगती है, ऐसे औरत भी रोज नई नई होना। ऐसी उनके संगति रह रह करके हिंदुओं में भी आदत आ गई थी। पर धीरे धीरे भला करे हमारे सनातनी ग्रंथों का, रामायण का, भागवत का, गीता का, और ज्यादा भला करे संविधान का, जिसने महिलाओं को फिर से अभी पुजवा दिया। दोबारा सम्मान महिलाओं का हो रहा है। महिलाओं को जगह मिलती है, सम्मान मिलता है, धन मिलता है, वैभव मिलता है। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा से अलग अगर हम चले तो देखो, भगवान ने ब्रज लीलाओं में 2 रूप धारण किए हैं। महादेव ने भी 2 रूप धारण किए हैं, अर्धनारीश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा रूप धारण किया, कृष्ण और श्यामा का। समाज के उत्थान के लिए, समाज की इज्जत के लिए हमें ही अनेक रूपों में आना पड़ता है, तो पढ़ना चाहिए, आना चाहिए, कभी संकोच नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण में तो कथा आती है कि जिनको भी अगले जन्म पुरुष बनना है वो इस तरह का जीवन जियो, अगले जन्म में पुरुष बन जाएंगे। किसी को स्त्री बनना है, वो थक गया है पुरुष बन के, उसको लगता है कि पुरुष की जिंदगी बेकार है, स्त्री की मजे मजे हैं, तो अगले जन्म में तुम स्त्री बन जाओ। शिव कथा सुनो, उसमें बड़े फार्मूले दिए हैं, जन्म बदला जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे पुड़िया फेंकते रहते, वो कहते ना नर तो नर ही रहे, वे वो कबू तो स्त्री बने ही ना है। नर तो हमेशा ही नर रहता है, चाहे वो किसी योनि में चले जाए, पर नर कोई जन्म ले। तो हमने कहा मनुष्य के बाद में फिर ये कुत्ता बनेगो, सांप बनेगो, ये तो नर को नर ही रहेगो। सब झूठ। भगवान के यहाँ किसी भी लिंग का कोई महत्व